बिहार चुनाव में किसकी जीत हो रही है, कौन चुनाव हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। नमस्कार, मैं अर्पिता और साथ में है प्रदीप सर। आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि बिहार का चुनाव परिणाम क्या आने वाला है। तमाम विधानसभा सीटों में किस कैंडिडेट की जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, किस पार्टी का कितना दम दिख रहा है, वो तमाम चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं तमाम जिलों की कर रहे हैं और उनके अंदर विधानसभा जितनी पड़ रही है उनकी चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग गया जिले का आंकड़ा लेकर आए हैं कि गया जिले के अंदर जो 10 विधानसभा सीटें आ रही हैं उसमें कौन कौन जीत रहा है। और गया जिले में सर जो 10 विधानसभा सीटें, इसका आंकड़ा देते हैं अपने दर्शकों को। गुरुआ की अगर हम बात करें तो गुरुआ विधानसभा से किसकी जीत है, किसकी हार है। गुरुआ में बीजेपी के टिकट पर उपेंद्र प्रसाद दांगी, अच्छा, ठीक है, वो चुनाव जीत रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद दांगी और आरजेडी के उम्मीदवार विनय कुमार वर्मा चुनाव इस बार हार रहे हैं। तो उपेंद्र प्रसाद दांगी जो है चुनाव जीत रहे हैं गुरुआ विधानसभा से। पिछली बार आरजेडी का जीता हुआ सीट है वो, विनय यादव वहाँ विधायक थे। मतलब आरजेडी के गढ़ में बीजेपी की एंट्री गुरुआ गढ़ नहीं रहा है, गढ़ थोड़े रहा है, 5 साल के लिए ही सही। हाँ, पिछला बार गई उसका। हाँ, चलिए, पहला खाता जो है गया जिले से बीजेपी ने खोल दिया है और यहाँ बीजेपी ने गुरुआ से चुनाव जीत लिया है। शेरघाटी का परिणाम आरजेडी के प्रमोद वर्मा। अच्छा, आरजेडी, दूसरा आरजेडी है, प्रमोद वर्मा ने जीत लिया है। शेरघाटी से जो है प्रमोद वर्मा ने जीत लिया है चुनाव। इमामगंज सर, इमामगंज जीतन राम मांझी की बहू, अच्छा, दीपा मांझी चुनाव जीत रही। उपचुनाव हुआ था इमामगंज में, तब भी दीपा मांझी ने चुनाव जीत लिया था। आसार यही थे कि जो है हम की कैंडिडेट है जीतन राम मांझी की बहू है। हाँ, ऋतुप्रिया चौधरी, आरजेडी की उम्मीदवार को दीपा मांझी ने हराया है। और देखिए, उपचुनाव में यहाँ जनसुराज बड़ा फैक्टर बनी थी, पर इस चुनाव में नहीं बन पाई फैक्टर। 12 चट्टी सर, 12 चट्टी ज्योति मांझी। अच्छा, ज्योति मांझी ने चुनाव जीत लिया है 12 चट्टी से। हम की कैंडिडेट है और जीतन राम मांझी की समधन है। आरजेडी ने उम्मीदवार बदला, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, भगवती देवी की जो है नातिन को चुनावी मैदान में लाया था आरजेडी ने, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाई। ठीक है सर, बोधगया की बात कर लेते हैं। बोधगया में एलजेपी के श्यामदेव पासवान, एलजेपीआर के श्यामदेव पासवान, चिराग पासवान के लिए कुमार सर्वजित के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। ठीक है, कुमार सर्वजित एक अच्छे नेता माने जाते हैं, उनकी हार हो गई है वहाँ। लेकिन सर इलाके में हम घूम कर आए थे, लोग काफी खफा थे कुमार सर्वजीत से, और शायद एक ये भी बड़ा कारण है उनकी हार का। श्यामदेव पासवान, एंटी इनकम्बेंसी काफी थी उनके खिलाफ। श्यामदेव पासवान ने चुनाव जीत लिया है जो है बोधगया विधानसभा से। चिराग की बड़ी जीत है बोधगया के अंदर। यहाँ देखिए, एक बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ मांझी ने जानबूझकर किया या ऐसे ही मुकाबला हुआ। यहाँ एक बागी भी कैंडिडेट हुए थे हमसे, और वो नंदलाल मांझी चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कढ़ाई का चुनाव चिन्ह भी लिया हुआ था, जो असर शायद नहीं कर पाया, नहीं तो चिराग के कैंडिडेट चुनाव हार जाते। गया टाउन देखिए, इज्जत बच गया है प्रेम कुमार का। अच्छा, ठीक है, वहाँ इस बार फंस गए थे बेचारे। अंतिम चुनाव है, शायद टिकट कटने वाला था। बीजेपी ने टिकट, नंदकिशोर यादव का टिकट कटा, तो लगा लोगों को कि प्रेम कुमार का भी टिकट कट जाएगा, लेकिन टिकट बचा ले गए। हाँ। इज्जत नहीं बचा। जीत गए लेकिन इज्जत नहीं बचा। सर 7 बार कोई रहेगा अगर विधायक उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं था। वहाँ जिस प्रकार से जनसुराज ने एक धीरेन्द्र अग्रवाल जो बीजेपी के ही पुराने सांसद रहे उनको टिकट दिया, ठीक है, और चूंकि वहाँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मोहन श्रीवास्तव, ठीक है, तो चूंकि बीजेपी के एक ही प्रकार का वोट का बंटवारा होने का फायदा जो है, चलिए, वो मिला कि नजदीकी मुकाबला हुआ। नहीं तो प्रेम कुमार लगातार 90 से जीतते आ रहे हैं ये चुनाव। देखिए, बीजेपी के शायद ये इकलौते कैंडिडेट है पूरे बिहार के चुनाव में अब सबसे पुराने जो 8वीं बार विधायक बनने जा रही है, एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 95, 2000, 2005, फिर 2005, 10, 15, 20, 25, 9वां बार है। हाँ, और इसमें एक रिकॉर्ड ये भी है कि जो 12 चट्टी और इमामगंज है, ज्योति मांझी, दीपा मांझी, इनका रिश्ता माँ बेटी का है। चलिए, हम लोग समधन और जीतन राम मांझी की बहू के रूप में इनको जानते हैं, लेकिन ज्योति मांझी की बेटी ही दीपा मांझी एक और है इनका दामाद प्रफुल्ल मांझी। अच्छा, ठीक है, सिकंदरा सुरक्षित से वो भी लड़ रहे हैं और वो भी जीत रहे हैं। ठीक है, चूंकि इस जिला में हम लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो भी
जीत रहे हैं प्रफुल्ल माझी सिकंदरा सुरक्षित से। चलिए सर, टिकारी विधानसभा, टिकारी में अनिल कुमार। जानती है, एक चीज बताऊं मैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है इस बार। अच्छा, दोनों गठबंधन मिला दीजिए तो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट अगर किसी का है तो वो जीतन राम मांझी का है। जैसे लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान 5 में 5, 6 में 6, 7 में 6, ठीक है, ऐसा ही इस बार जो है में छा गए हैं इस बार मांझी, मतलब एकदम माने जो सीट मिला वो एकदम झटक ले गए और वो हवा में उड़ा दिया है। मतलब चिराग और मांझी की जैसे आपस में एक नोकझोंक और एक टक्कर होती है, तो मांझी जी फिलहाल गया जिले की अपनी जो है टक्कर में जीत गए हैं। जिताऊ सीट उनको मिला है, सबसे बड़ा चीज, सब सीट जिताऊ है उनका। सर, टिकारी से अनिल कुमार जीत गए हैं। बेलागंज की बात करें, बेलागंज का क्या परिणाम? बेलागंज में पुराना परिणाम दोहरा रहा है, मनोरमा देवी जीत रही है। जदयू की मनोरमा देवी, देखिए सुरेंद्र यादव का बेटा एक बार फिर हार रहे हैं वहां, विश्वनाथ प्रसाद। देखिए, मनोरमा देवी के बारे में इसलिए एक बार फिर बता देते हैं कि यहाँ भी उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में मनोरमा देवी ने ये चुनाव जीत लिया था। उस वजह से भी इनका काफी जोरदार माहौल था, ग्राउंड पर हम लोग भी गए थे तो मनोरमा देवी के लिए लोग काफी अच्छा बोल रहे थे और इसीलिए चुनाव जीत भी रही है। सर, अतरी में क्या हो रहा है? अतरी कौन जीत रहा है? अरे अतरी में जो है आरजेडी की उम्मीदवार है बैजंती देवी। अच्छा, ठीक है, वो हार रही है। हाँ। और जदयू के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत रहे हैं। जदयू जीत रहे हैं? हाँ, नहीं सॉरी, हाँ। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के उम्मीदवार जो है यहाँ भी चुनाव जीत रहे हैं। और मैं बताऊं आपको आश्चर्य, एक ही परिवार से 3 और, ठीक है, टिकारी से अनिल कुमार, उनके भतीजा अतरी से, ठीक है, और घोसी से जदयू के उम्मीदवार हैं ऋतुराज जो अरुण कुमार, तो अरुण कुमार के भाई हैं अनिल कुमार, और वो तीसरा भाई का भतीजा है। तो मतलब 3 भाई के बाल बच्चा जो है सब सेट है, परिवार सेट है। हाँ, एकदम गया और जहानाबाद मिला के सब सेट। चलिए, अनिल कुमार हम के कैंडिडेट भी चुनाव जीत गए हैं। हाँ। टिकारी से। और वजीरगंज की बात कर लेते हैं। बीजेपी जीत गई है वहां। पिछला बार बेटा लड़े थे तो हार गए थे अवधेश सिंह के। इस बार बाप लड़े तो यो हारे। वीरेंद्र सिंह बेटा को भी हरा है। शशि भूषण सिंह यही अवधेश सिंह का बेटा रहा है ना, ठीक है, जो कांग्रेस से पिछली बार लड़े थे, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है शशि शेखर सिंह जो पिछली बार जिनको बीजेपी ने हराया था तो अवधेश सिंह के बेटा है। इस बार बेटा के बदले बाप आए लड़ने के लिए, वो हार रहे हैं। हाँ। तो वजीरगंज बीजेपी ने 2015 में जीते थे अवधेश सिंह, ठीक है, 20 में बेटा हारा, 25 में बाप भी हार गए। चलिए, तो वजीरगंज बीजेपी ने जीत लिया है। देखिए सर, गया जिले को जो है जीतन राम मांझी का अपना इलाका माना जाता है, गढ़ माना जाता है और यहाँ पर बड़ी एक लड़ाई चलती रही कि भैया यहाँ का असली नेता कौन है। तो विधानसभा चुनाव से ये पता चला है कि भैया जीतन राम मांझी वाकई में इस इलाके के नेता हैं। 4 विधानसभा सीटें जो गया जिले में उनके खाते में थी, उन्होंने चारों की चारों चुनाव जीत ली है लगभग। देखिए, बाराचट्टी और इमामगंज दोनों सीटें जीत ली है दीपा मांझी और ज्योति मांझी के रूप में। इसके अलावा आप देखिए कि टिकारी का चुनाव भी जीत लिया है और अतरी का चुनाव भी जीत लिया है। तो 4 सीटें जीतन राम मांझी ने जीत ली है। 4 का आंकड़ा पार हो गया गया जिले के अंदर। अभी 2 सीटों का और बाकी है। चलिए देखते हैं वहां क्या कमाल होगा, लेकिन जबरदस्त जीत है। और गया जिले से भी एनडीए को भारी समर्थन मिल रहा है और यहाँ से गया जिले के लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं। इन रुझानों से साफ पता चलता है, इस एग्जिट पोल से साफ पता चल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।